मुलाकात हो गई राजद के एक चर्चित चेहरा गुड्डू चंद्रवंशी जी से, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि सच तो ये है कि अभी आपके विधायक हैं और बहुत ऐसा अभी कोई काम नहीं किए हैं जिससे कि तारीफ़ किया जाए आप लोग का, लेकिन इसमें भी चौका मार दिया जो 1100 रुपया करना या 125 यूनिट जो है मुफ्त करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका मैं चैनल का धन्यवाद देता हूं। और आज जो माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था पिछले गठबंधन में जो थे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में, वो नौकरी देने का वादा जो किए थे वो नौकरी दे करके दिखा दिए। और जो भी आज जो घोषणा किए हैं माई बहन योजना के तहत जो 2500 का घोषणा किए, तेजस्वी जी की मेरा सरकार बनती है तो मैं माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर व्यक्ति को मैं दूंगा। और उसी के दरमियान आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको नहीं समझ में आया और इस चीज़ का भी घोषणा किए कि आज 1100 रुपया का जो पेंशन योजना का घोषणा किए हैं, उसके साथ साथ मुफ्त बिजली जो बता रहे हैं कि हम बिजली देंगे, ये सब ऑलरेडी पहले से ही आरजेडी के इस सब दिमाग में था, माननीय तेजस्वी यादव के दिमाग में था कि हम लोग को क्या प्लानिंग है, उसके पहले ये घोषणा कर दिए। इस घोषणा के करने के कोई वजूद नहीं है। आने वाले चुनाव विधानसभा का चुनाव है, इस जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए हैं इस पे कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। इस बार तेजस्वी जी का सरकार एकदम 100% बनेगा और निश्चित बनेगा। इसमें जब डेहरी विधानसभा की बात आती है तो बेशक आपको एहसास न हो, लेकिन जब गुड्डू चंद्रवंशी जी का नाम आता है तो लोग चेयरमैन के ही हैसियत से नहीं, समाज सेवी के रूप में भी आपको काफ़ी चर्चा करते हैं। आप डेहरी से आगे ससुराल में भी जाएंगे, वहाँ भी सब लोग जो है भली भांति परिचित हैं और बात करते ही हैं। मैंने जब आपके डेहरी में लगभग तमाम गलियों में मैं घूम रहा हूँ, जब आया तो ऐसा लगा कि न तो यहाँ नगर निगम का कोई बेहतर काम है, हालांकि इसमें भी कोई सच्चे दो राय नहीं है कि आपका जो गली है या इधर कुछ है गलियाँ जो है ठीक ठाक हुई है, लेकिन अभी भी जल जमाव या कूड़े कचरों का शहर करने में हमको गुरेज नहीं है। इस पे बताते हैं आपको कि आज जैसे कि हर संडे को नगर परिषद का छुट्टी रहता है। हर संडे के छुट्टी रहने के कारण आपको आते समय कहीं कचरा उचरा नजर आया होगा। तो ये जो है अभी का जो स्थिति है नगर परिषद क्षेत्र का हमारा, इसमें हमसे बेहतर यहाँ के लोग बताएंगे कि मैंने नगर परिषद में जब से चुनाव जीत के मेरे प्रतिनिधि जो आई हुई हैं शशि कुमारी, उनके नेतृत्व में इस शहर का मैंने विकास की ओर ले जाने का काम किया हूँ। इसमें यहाँ की भली भांति जनता यहाँ की आपको जवाब देगी या जनता आपको बताएगी कि मैंने इस शहर के लिए क्या किया। जनता के नज़र में तो देखिए आप, मैंने फिर मैं दोबारा आपको बोलूँगा, इस बात को मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है कि सबको जो है सभी के नज़रों में आप जो है समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे भाई के और परिवार की हैसियत से ही लोग जो है आपको करते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि चेयरमैन भी हैं, आपके विधायक हैं, और ख़ास करके जो डालमिया नगर का जो हश्न है, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी पलायन का जो आप लोग जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक रोड़ा है। ये इसके लिए क्या कुछ हो रहा है? इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से अभी हमारा कार्य चल रहा है या हमारे पार्टी के कार्य चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें अगर मेरी सरकार हम लोगों का बनती है तो बेरोजगारी के लिए बताने का ज़रूरत नहीं है। हमारे तेजस्वी यादव ने जी जो रोजगार देने का काम किए
तो आज सरकार अगर उनकी बनती है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हर संभव वो प्रयास करेंगे। उसमें सारे लोगों का इसमें समर्थन है। हमारे पार्टी के सारे तमाम नेता इसमें लगे हुए हैं। इस बार सरकार बनती है तो हम लोग बेरोजगारी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके सांसद भी आप ही के हैं, और जैसा कि हमने देखा कैमूर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज या बहुत से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहना नहीं जाएगा क्योंकि हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा उनका समय नहीं हुआ। लेकिन डालमिया नगर के बारे में एक बार भी जो है केंद्र में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ा मंदिर है देश का, उसमें एक दो बार भी अभी खास करके आपके सांसद महोदय के द्वारा नहीं उठाया गया। ऐसा हो सकता है कि आपके विधायक के द्वारा इस तरह की बातें नहीं कही हों। देखिए, अब रह गई विधायक जी के बारे में, अब वहाँ माननीय सांसद जी राजाराम जी जो है अपने अनुसार कार्य क्षेत्र अपना क्षेत्र में कर रहे हैं। और रह गई मान लीजिए रेल कारखाना की बात है तो उसके लिए भी हम लोग उनसे बात करेंगे। उसमें आप लोकसभा में अपना क्षेत्र के लिए डालमिया नगर के लिए अपनी बातों को रखेंगे। हम लोग हर संभव प्रयास है कि रेल कारखाना के यहाँ जल्द से जल्द कार्य शुरू हो। विधायक आपके जो फतेह बहादुर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी, मैं देखता हूँ कि चर्चा करते हैं कि वो जो भी रीजन हो, लेकिन लोग बाग उनसे काफ़ी नाराज है, थोड़ा दिख रहा है, उस पर आप। देखिए, माननीय विधायक जी का जो है कार्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ शहर के लोग का कुछ उम्मीद था उनसे कि यहाँ कुछ क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करें, तो करने के लिए वो काम किए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काम किए। शहर में जो भी आज काम दिख रहा है वो नगर परिषद का देन है और माननीय शशि कुमारी जो मुख्य पार्षद है यहाँ की, उनका देन है। और विधायक जी का रह गया कार्य क्षेत्र तो अपने पंचायत में, अपने विधानसभा के में जो भी कार्य किए, रोड नली और जहाँ क्या लाइब्रेरी का खोलने का काम किए। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी का मान लीजिए किसी तरह का किसी के रूम में दलान में खोल दिए, ये भी नहीं होना चाहिए था। और उसको लिए जगह चिन्हित कर देते, एक छोटा सा भवन बन जाता, परमानेंट हो जाता। हम मेरे घर में चल रहा है, कल हम हटा देंगे, बंद हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ कार्य है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए विधायक जी का आज विरोध लोग कर रहे हैं। और विशेष कोई ऐसा कोई बात नहीं है, विधायक जी अपना जो जहाँ करना है अपना कर रहे हैं कार्य। चूँकि डेहरी विधानसभा का चौमुखी विकास हो, शायद इसलिए भी आपका नाम दो चार जगह में गया, जब लोगों ने कहा कि गुड्डू चंद्रवंशी जी हो सकता है कि इस बार राजद का उम्मीदवार हो सकते हैं। इसको आप किस तरह से जो है देखते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अब पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हम भी प्रयास में लगे हुए हैं। पार्टी में बहुत दिनों से हम भी अपना झंडा ढो रहे हैं पार्टी का, और हम भी प्रयास में हैं कि अगर पार्टी हम पर विचार करती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए हर संभव तैयार हूँ। चूँकि चुनाव का टाइम है और काफ़ी समय हो गया है, इस बात को तो नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि चर्चा का विषय आज भी वो चल रहा है कि जो तेजस्वी यादव जी आए तो आप ही की गाड़ी क्यों चुने। ये कहीं ना कहीं बड़ा लोग चर्चा कर रहा है कि भाई पता नहीं खास नजदीकियाँ हैं या क्या उनको अच्छा लगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत थी। अब तो बता देते हैं। अब रह गई गाड़ी की बात, तो गाड़ी तो वहाँ बहुत ही सही बात है, लेकिन अब जो भी हमारे नेता थे वहाँ पे, सबका विचार आया कि गुड्डू जी आप अपने गाड़ी से तेजस्वी यादव जी को वहाँ से हेलीपैड से लेकर के मंच तक लेके आना है। मैंने कहा कि चलिए, इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारे तेजस्वी जी हमारे गाड़ी में बैठ के मंच तक आए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब अंत में चूँकि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और आपके विधायक जी तो इसको मानते भी नहीं है, वो उनका कहना है कि सब काल्पनिक है वगैरह वगैरह। तो आप अंत में सभी जनता जनार्दन जो नगरवासी हैं उनसे क्या कहना चाहिए? मैं सभी को इस सावन के पावन पर्व में मैं सभी शहरवासियों देशवासियों का हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि आज जो हम लोग का सावन चल रहा है, इसमें बाबा भोलेनाथ का सारे लोग
जल चढ़ा करके अब आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं तमाम शहरवासियों को धन्यवाद देता हूँ, आपको चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा मैं गुड्डू चंद्रवंशी जी से बात करा रहा था, और सच तो ये है कि जब आप देहरी में आएंगे तो इनका नाम जो है सबसे बड़ा समाज सेवी में आएगा। अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, और अभी बहुत से लोगों, खास करके जो एक्टिव मेंबर का हैं या एक्टिव नेता हैं, उन सभी के दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि शायद गुड्डू चंद्रवंशी जी से बेहतर उम्मीदवार देहरी विधानसभा के लिए कोई नहीं होगा। अब चूँकि पार्टी को तय करना है, पार्टी क्या कुछ करती है, आने वाले समय है, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।